प्रणाम दोस्तों आज हम अपने विचारों की शुरुआत कबीर के एक दोहा के साथ करते हैं। संत कबीर दास जी कहते हैं, साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। दोस्तों, पुण्य गुरु को, संत महापुरुषों को संत कबीर ने बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया है। उन्होंने कहा है कि राम बुलावा भेजवा दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। साधु का संग कौन है दोस्तों? साधु के संग को बैकुंठ से भी ऊपर दर्जा दिया गया था, क्योंकि संत महापुरुषों के पास, कामिल मुर्शिद के पास एक असीम शांति रहती है, परमानंद रहता है उनके पास। दोस्तों, जो भी जीव निस्वार्थ भाव से उनके पास जाता है, उनका यह लोक और परलोक दोनों बन जाते हैं दोस्तों। और आज हम सभी लोग महापुरुषों का दर्श स्पर्श करना भूल गए हैं दोस्तों। मोह माया में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अपने मुक्ति, अपने मोक्ष के लिए किसी को जरा भी परवाह नहीं है दोस्तों। सब अपने अपने कंडीशनों में दोस्तों बंद हुए बैठे हैं दोस्तों, अपनी अपने जालों में बंद हुए बैठे हैं दोस्तों। इसलिए ईश्वर को तो समझने का कोई प्रयास ही नहीं करता। जब शरीर हमारा वृद्ध होने लगता है, तब हम परमात्मा की ओर अग्रसर होते हैं। बल्कि होना हमको जवानी में चाहिए। तभी तो कहा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जो परमात्मा का स्मरण दोस्तों जवानी में भजन हो सकता है, वो बुढ़ापे में नहीं हो सकता। बुढ़ापे में तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां आती रहती हैं दोस्तों। इसलिए भजन तो दोस्तों यंग अवस्था में ही किया जाता है दोस्तों। यंग अवस्था में दोनों रास्ते रहते हैं, या तो आप गलत काम भी कर सकते हो, या सदमार्ग पर चल के अपना जीवन महान बना सकते हो। तो एक सूफी बहुत भगवान से अतिशय प्रेम करता था, उस खुदा से, उस अल्लाह से। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने से मिलने ना बुला दूं तो मेरा नाम बदल देना। अब सोचिए दोस्तों, उसका परमात्मा से कितना अतिशय प्रेम होगा, कितना उस मालिक से लगाव होगा, कि अपने आप को मालिक से कितना जुड़ाव महसूस कर रहा है। तभी तो वो कहता है, जैसे वो अपन लोग कहते नहीं है कि मैं ऐसा काम ना कर पाऊँ तो मेरा नाम बदल देना। ऐसे ही सूफी संतों से दोस्तों उस खुदा से, उस अल्लाह से इतना अतिशय प्रेम करने लगते हैं कि दो लोग वहाँ बचते ही नहीं। पता ही नहीं पड़ता कौन खुदा है और कौन खुदा का चाहने वाला है। भक्ति का दोस्तों अर्थ ही यही होता है कि वहाँ दो के लिए जगह बचने ही नहीं चाहिए, वहाँ तो केवल एक ही होना चाहिए। तभी तो कहा है, प्रेम गली अतिशा करी जा मैं दो न समाए। जो प्रेम का दोस्तों मार्ग है वो अतिशय छोटा सूक्ष्म है दोस्तों। उस प्रेम के मार्ग पे तो एक ही चल सकता है दोस्तों। इसलिए जब ईश्वर से प्रेम हो जाता है तो और किसी भी चीज़ की कामना नहीं रहती सिवाय ईश्वर के दोस्तों। अगर और कोई कामना हमारी है तो अभी तक हमारा ईश्वर से प्रेम हुआ ही नहीं है। सूफी कहते हैं इश्क, जैसे उस खुदा से इश्क अभी हुआ ही नहीं है। जब वो इश्क हो जाता है तो फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। या मंदिर जा रहे हो या नहीं जा रहे, प्रसाद चढ़ा रहे हो या नहीं चढ़ा रहे, दिया रख रहे हो या नहीं रख रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे बाबा शेख फरीद कहते हैं कि जा तुझे इश्क हो जाए। तो बाबा शेख फरीद जानते थे कि इसके अंदर अगर प्रेम प्रकट हो गया दोस्तों, फिर इसको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर ये अपना मुकाम खुद ही पा लेगा। तो जिसके हृदय में इश्क उत्पन्न होता है, जिसके हृदय में प्रेम आ जाता है दोस्तों, फिर सब कुछ, सारी कायनात
उसकी संपदा, सारी कायनात की शक्तियाँ सब उसके समक्ष आ जाती हैं कि सभी पूरा ब्रह्मांड दोस्तों प्रेम के ही चक्कर लगा रहा है, प्रेम से ही सब कुछ चल रहा है दोस्तों। इसलिए प्रेम की मान्यता बहुत संत महापुरुषों ने दी गई है कि प्रेम से बड़ी दोस्तों कोई साधना ही नहीं है, कोई भक्ति ही नहीं है। और वास्तव में भक्ति का अर्थ ही होता है कि प्रेम ईश्वर से 100% प्रेम हो जाना दोस्तों। और जब तक 100% नहीं होता तब तक कुछ होता नहीं है दोस्तों। इसलिए ईश्वर से अगर आप कोई भी कर्म कांड नहीं कर पा रहे, केवल आपका शुद्ध ईश्वर से प्रेम है, तो आप कृपा चिंता ना करें, ईश्वर आपसे नाराज़ नहीं होगा। और आपके कर्म खराब हैं दोस्तों तो मंदिरों में भले आप जाते रहिए दोस्तों, कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए रामायण में बाबा गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही थी कि ऊंच निवास नीच कर तूती और देख न सकें पराई विभूति। कहने का भाव दोस्तों, जो ईर्ष्या राग द्वेष हमारे अंदर बुराई भरी पड़ी हैं, अगर हमारे अंदर से वो ख़त्म नहीं हो रही और हम अपने आप को भक्त कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, साधक कह रहे हैं, तो ये हमें अपने आप को कहलाने का कोई हक नहीं है दोस्तों। जब हमारे अंदर से विकार ख़त्म होने लगते हैं, बुराइयां ख़त्म होने लगती हैं, तभी हम सच्चे संत हैं, सच्चे साधक हैं, सच्चे परमात्मा के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति हैं दोस्तों। जब तक हमारे अंदर से बुराइयां ख़त्म नहीं हो रही तब तक हम अपने आप को झूठी धार्मिक कह रहे हैं, लेकिन वास्तविक हम कोई धार्मिक है नहीं। धर्म का मतलब होता है जिन्हें सद आचरण, अपने विचार खान पीन शुद्ध किया दोस्तों। जब तक हमारी बुद्धि मलिनता से भरी है तब तक हम साधन ध्यान भजन नहीं कर सकते। इसलिए अपना खान पान सुधारें दोस्तों। आज तो साइंटिस्ट भी कहने लगे हैं कि जो लोग शाकाहारी रहते हैं वो लोगों का जीवन ज़्यादा रहता है। जो लोग मांस खाते हैं दोस्तों उनमें तरह तरह की बीमारियां पाई जा रही हैं। जैसे गुरुदेव कहा करते थे कि आप जिस भी जानवर का मांस खा रहे हो तो जानवर का मांस खा रहे हो, बीमारी भी जानवर की लगेंगी और डॉक्टर इलाज मनुष्यों का करेगा, तो उसको कोई तालमेल नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसलिए आप अपने जीवन में शाकाहार को अपनाएं, शाकाहारी हों। जब तक आप शाकाहारी नहीं होंगे, दारू मीट मांस और तरह तरह की बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपका ध्यान भजन सुमरन में मन नहीं लगेगा। इसलिए आज के विचारों को यहीं विराम देते हैं। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना बेटा समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।